देवभूमि प्रणाम। दोस्तों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से आप दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल देवभूमि मिरर न्यूज चैनल पर। वो फिर आ गए हैं हम तेरे दर पर, लगा है हमें तेरी उल्फत का खंजर। दोस्तों, आप हमारे काम को इतना सराह रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि बार बार दिल करता रहता है कि आपसे रूबरू होता रहूं। दर्शकों, इस समय मैं आ चुका हूं हमीरपुर के वार्ड नंबर 4 में, और यहाँ पर आने का एक विशेष कारण है। विशेष कारण ये है कि यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर की हस्ती से आपको मिलाने आया हूं, और बड़े गर्व की बात है कि हमीरपुर जैसी जगह से राष्ट्रीय स्तर के जो है व्यक्तित्व है वो यहाँ से बिलोंग करता है। तो मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा थोड़ी सी उनके बारे में एक चीज जरूर आपको बताना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय स्तर तक का इनका सफर जो है जमीनी सतह से शुरू हुआ है, और कैसा रहा होगा इनका सफर, बिना कोई देरी किए चलिए चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले देखिए, ये है वो शख्सियत, इनका नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से देवभूमि मिरर न्यूज चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए बैठिए मैडम प्लीज। तो दर्शकों, इनका नाम है ज्योति खन्ना। बहुत खूबसूरत सा नाम है, और बहुत ही खूबसूरत इनकी स्माइल भी है। और लेकिन इस स्माइल, इस ग्रेस को लाने के लिए ये एक दिन में नहीं आती है। हमारा बरसों का अनुभव होता है, तब जाकर हमारे चेहरे पर कोई गरिमा आती है या इस तरह की खूबसूरत मुस्कुराहट आती है। तो देखिए, मैं इनकी जो एक छोटी सी भूमिका में बांधना चाह रहा हूँ कि इस समय ज्योति खन्ना जी राष्ट्रीय स्तर पर सेवा दल की राष्ट्रीय सचिव हैं, जो कि हर लिहाज से बहुत बड़ी बात है। और हमीरपुर जैसी जगह से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत कम शब्दों में कि इनका ये राजनीतिक सफर कैसा रहा होगा। तो ज्योति जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है, और मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने राजनीति की शुरुआत कैसे की? मैं एनएसयूआई टाइम से जब कोटशिला कॉलेज में थी, जब वहाँ से मैंने एनएसयूआई में ज्वाइन किया और कैंपस सेक्रेटरी रही। उसके बाद मैं कांग्रेस सेवा दल में गई और सक्रिय रूप से मैंने कांग्रेस सेवा दल में जो है कार्य किया। एक ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष बनी, फिर उसके बाद लोकसभा प्रभारी बनी कांग्रेस सेवा दल में। फिर जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी के नेतृत्व में मैं प्रदेश अध्यक्ष बनी, और मैं एज अ महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा के रूप में हिमाचल प्रदेश में कार्य किया। उसके बाद का जो मेरा सफर रहा, मैं महिला कांग्रेस सेवा दल की जो हूँ वो प्रभारी रही क्या लगातार अभी टिल्स मैं कांग्रेस सेवा दल की प्रभारी हूँ पंजाब की। देखिए दर्शकों, ज्योति जी ने बहुत प्यारी सी बात की है कि इनका सफर कॉलेज से शुरू हुआ है। राजनीति का सफर कॉलेज से शुरू करने वाली पहली महिला नहीं है हमारे। मुझे एकदम, क्योंकि मैं भी शिमला से हूं, तो मुझे याद आ रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री सुखू भाई भी एनएसयूआई से निकले, और आईडी लखनपाल जी भी सेवा दल से निकले हैं, और देखिए किस स्तर पर आज वो है। तो खैर ज्योति जी, मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ, दर्शकों को ये बताएं कि आपका रुझान कॉलेज टाइम से ये हो गया था कि मुझे राजनीति में जाना है? ऐसा नहीं था, मैं कॉलेज में तो थी राजनीति में, क्योंकि मेरा पूरा ग्रुप जो था, क्योंकि कॉलेज टाइम में एनएसयूआई, एबीपीपी और एसएफआई जो थे, 3 ग्रुप हुआ करते थे। तो उस समय जो था हमारा पूरा ग्रुप एनएसयूआई में था, और हमने एनएसयूआई में ज्वाइन किया। तो हमारे पवन भैया, परवीन भैया होते थे, याद होगा आपको कि एक बहुत समय पहले खुखरी मार के पवन भैया को एक कोई इंसिडेंस हुआ था कोटशिला कॉलेज में। तो उस समय इन लोगों ने ही मुझे एनएसयूआई में ज्वाइन करवाया था, और मैं कैंपस सेक्रेटरी रही जी। उसके बाद जो धीरे धीरे सफर रहा, लेकिन साथ में मैं टीचर ट्रेनिंग किया और टीचर भी रही। इसके बाद हमारे शिमला में ही मैंने कुछ स्कूलों में टीच किया, और उसके बाद 35 मॉडल स्कूल में भी मैं टीचर रही। और साथ साथ धीरे धीरे राजनीति का सफर चलता रहा, और
ब्लॉक अध्यक्ष लेके आज फिर यहाँ पर कांग्रेस सेवा दल की राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची हूँ और इस तरह से ये ये राजनीति निरंतर का ये सफर चलता दौर चल रहा है। चल रहा है। ज्योति जी, एक चीज और जानने का दिल कर रहा है कि कितने बरस का सफर हो गया है लगभग? मैं 2000 में मैंने जो है एनएसयूआई में जो कैंपस सेक्रेटरी रही 2000 में रही थी, 2000-2001 से मतलब फिर काफी तब लंबा से सफर हो गया, जी मतलब लगभग 25 साल कह सकते जी हैं। जी तो इस 25 साल के सफर में इस स्तर तक पहुंचने में आपको बहुत सी दिक्कतें भी आई होंगी। जी मुसीबतें भी आई हैं, क्योंकि देखिए लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आती हैं, जो इन आपने अपना जुझारूपन जारी रखा, कैसे रखा होगा, आपको क्या-क्या मुश्किल आई? थोड़ा-सा उस पर प्रकाश डालें। मैं इसमें तो जो आज मैं इस स्तर पे पहुंची इसमें पूरा सहयोग मैं अपने परिवार का भी मानती हूँ, क्योंकि परिवार का पूरी सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। हुँ, क्योंकि मैंने अभी जो लास्ट ईयर का जो मेरा टर्म रहा, लास्ट ईयर के 365 दिन में से मैंने 300 दिन जो है राजनीति को दिए होंगे और 65 दिन अपने परिवार को दिए। परिवार का बहुत योगदान। मेरा परिवार का काफी योगदान रहा इस स्तर में। कुछ मुश्किलें आई होंगी आपको इस सफर में? मुश्किलें तो कोई भी सफर हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी भी फील्ड का सफर रहा हो, मुश्किलें हर सफर में आती हैं। लेकिन उस मुश्किलों को पार करना जो है, वही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती को मैं पार करती जा रही हूँ। आगे देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है। कहीं न कहीं आप हँसते-हँसते, मुस्कुराते हुए इन मुश्किलों को पार करती चलेंगी और ऊँची उड़ान भरती रहेंगी। उड़ान का तो अभी पता नहीं कि कहाँ तक जाएगी, लेकिन जो है चुनौतियों को ज़रूर मैं पार कर रही हूँ। पार कर बहुत, बहुत, बहुत बढ़िया बात की आपने। ज्योति जी, मैं आने के बाद कमरे में नज़र दौड़ा रहा था, तो मेरी अचानक जो नज़र है ये इस तस्वीर पर गई। प्लीज़ आप तस्वीर दिखाएँ। देखिए इस तस्वीर में ज्योति खन्ना जी राहुल गांधी जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा और पैन कर दीजिए। हाँ, तो देखिए राहुल गांधी जी के साथ ज्योति जी दिखाई दे रहे हैं। और अब वापस आकर मैं ज्योति जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तस्वीर कब की है और कहाँ खिंचवाई थी आपने? ये तस्वीर तो बहुत पुरानी है, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष थी जी, जी। और उस समय राहुल जी की एक रैली थी, हमारे यहाँ चुनाव थे और राहुल जी की रैली हिमाचल में। थी जी, जी। ऊना में। तो उस समय ये तस्वीर खिंचाई गई थी और उसके साथ-साथ अब मैं राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी रही हाँ, हाँ, हाँ। और हमने भारत जोड़ो यात्रा और ये जो भारत अभी हुई थी हाल ही में, इससे पहले जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कुमारी की तक थी। ये जो यात्रा रही राहुल जी की लगभग 4000 किलोमीटर की 4000 किलोमीटर। जी, अच्छा। उस यात्रा में हम 117 लोग थे जो थे वो सिलेक्टेड लोग थे। हुँ, तो उसमें सौभाग्यशाली एक मैं भी थी जिनको राहुल जी के साथ चलने का मौका मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आपने राहुल गांधी जी के साथ पदयात्रा में भी आप गए थे, तो उस पदयात्रा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम वो चुनौतियों को नहीं देखते हैं। जब बाहर रहते हैं, हुँ, हमने 6 महीने हुँ, अ, राहुल जी के साथ स्पेंड किए हैं उस यात्रा के दौरान। उस यात्रा में हमने ये देखा है कि हमें रास्ते में अगर जहाँ चलते थे तो हमें ये लगता था कि कहीं भी हो सुबह-सुबह चाय का कप मिल जाए। हाँ, हाँ। अगर हमारे कंटेनर में, क्योंकि हम लोग कंटेनर में रहते थे और मेरे कंटेनर का नंबर 30 नंबर था और हम 4 महिलाएं थी एक कंटेनर में, हुँ, तो हम लोग एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, शेयरिंग करना, हुँ। ये चीजें हमने सीखी सद्भावना बढ़ती। जी। और जी। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को ढालना। और राहुल जी के साथ हमने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, उसमें अलग-अलग लोगों से मिलना, अलग-अलग संस्कृति को जानना, उनकी वेशभाषाओं को जानना, हुँ, ये सब जो चीज़ थी वो बिल्कुल अलग थी और राहुल जी ने हमें वो सारी चीज़ें सिखाई कि मुसीबतों का किस तरह सामना करना है, विपरीत परिस्थिति में किस तरह से रहना है, लोगों की भावनाओं को कैसे समझना है और लोगों के बीच में जाकर लोगों के बारे में कैसे जानना है। बहुत खूब, बहुत खूब। ज्योति जी, जब आप यात्रा के बारे में वर्णन कर रही हैं, तो बस एक दिमाग में एक प्रश्न कौंध रहा है। थोड़ा-सा जो यात्रा का रूटीन है, लगभग आप कितने बजे यात्रा शुरू हो जाती थी? हमारी यात्रा सुबह हम लोग 5 बजे स्टार्ट करते थे
फिर उसके बाद कुछ आगे चलने के बाद 10-15 किलोमीटर चलने के बाद जो था, एक हमारा पड़ाव, विश्राम का पड़ाव रहता था। विश्राम के पड़ाव के बाद जो है, जहाँ पे विश्राम कितनी देर करते थे? विश्राम हमारा 1-2 घंटे का विश्राम रहता था। फिर दूसरी यात्रा जो है आप मतलब कि आफ्टरनून वाली यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाती तो है। एक दिन में लगभग कितना किलोमीटर का सफर तय होता था? एक दिन में कोई किलोमीटर फिक्स नहीं था कि इतने नहीं, किलोमीटर ही लगभग चलना है, अप्रोक्सीमेट मतलब कि हमारा 25-30 का सफर रहता 25-30 था। का रहता था। देखिए बहुत बड़ी बात होती है 4000 किलोमीटर की यात्रा करना और 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर आप रोज चल रहे हैं और इतने दिन तक यात्रा करना बड़ा सुखद और साथ में कहीं न कहीं एक कष्टदायक भी रहा हो। एक्चुअली हमारे नेता, हमारे जन नेता राहुल गांधी जी जब वो यात्रा कर रहे थे, तो हमें उनको देख के वो कष्ट नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति जो इतने किलोमीटर जिसने निर्णय लिया इस यात्रा को करने का, उन्होंने खुद सोच के जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया, और जो उनकी सोच थी, वो सोच जो है आज आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि आज हम लोग संसद में कहाँ पहुंच चुके हैं। अच्छा ज्योति जी देखिए मतलब इस अवसर पर आपसे मुलाकात हो रही है कि आजकल हमीरपुर में इलेक्शन भी चल रहे हैं। जी तो इन इलेक्शन के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में 3 विधानसभाओं में जो इलेक्शन हो रहा है, वो इलेक्शन डंके की चोट का इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को हम जरूर जीत में जो शामिल करेंगे, और यहाँ पर जीत माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में इसमें यहाँ पर जीत का झंडा जरूर फहराएंगे। बहुत बढ़िया बात है और मैं शुभकामनाएं दूंगा आपको कि आपके कैंडिडेट विजयी होकर निकले और साथ ही में एक चीज की बधाई विशेष रूप से आपको देना चाहूंगा कि एक महिला होने के नाते आपने इस लेवल से जमीनी स्तर से आप राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और खैर बातचीत करने का दिल तो बहुत कर रहा है लेकिन थोड़ी सी समय की पाबंदी है। लेकिन जितनी भी हमने बातचीत की मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपने हमारे चैनल की टाइम निकाला और फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ देवभूमि मिरर चैनल की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया करना। थैंक यू।